इंटेलिजेंस यानी एआई आज के समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस में से एक है। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक एआई में बहुत से सेक्टर्स में क्रांति लाने की क्षमता है। एआई सिस्टम्स बहुत सारा डेटा बहुत जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं और ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिनमें इंसानों को बहुत ज्यादा समय लगता है। एआई की यही खासियत उसे आज की तेज तर्रार दुनिया में बहुत ज्यादा खास बनाती है। पुराने सॉफ्टवेयर जो फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, उनसे अलग एआई समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। इसलिए एआई बहुत से इंडस्ट्रीज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। सिरी और अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर नेटफ्लिक्स और अमेज़न के रिकमेंडेशन सिस्टम्स तक एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है। एआई और उसके इम्प्लीकेशंस को समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। इस ऐसे में हम एआई को आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही हम एआई से जुड़े एथिकल कंसिडरेशंस और भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिमुलेशन। ये मशीन्स इंसानों की तरह सोचने और काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे काम कर सकते हैं। एआई सिस्टम्स एल्गोरिथम्स और डेटा का यूज करके ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस की एनक्यूएल करते हैं। असल में एआई ऐसे सिस्टम्स बनाने के बारे में है जो बिना इंसानी दखल के टास्क्स परफॉर्म कर सकें। ये टास्क्स स्पीच को पहचानने जैसे आसान कामों से लेकर डिजीजेस का पता लगाने जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स तक हो सकते हैं। एआई का मकसद मशीन्स को और ज्यादा इंटेलिजेंट और केपेबल बनाना है। एआई के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक। आसान शब्दों में कहें तो एआई का मतलब मशीन्स को इतना स्मार्ट बनाना है कि वो काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। एक्सप्लोर कर रहे हैं। एआई को 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है: नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर इंटेलिजेंस। नैरो एआई स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे सिरी और अलेक्सा, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिकमेंडेशन सिस्टम्स। जनरल एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करने का मकसद रखता है, जबकि सुपर इंटेलिजेंस ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज को सरपास करता है। सेक्शन 5 कोर टेक्निक्स इन एआई मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई में एक कोर टेक्निक है। इसमें एल्गोरिथम्स को डेटा से सीखने के लिए ट्रेन किया जाता है। फिर ये एल्गोरिथम्स नए डेटा के आधार पर प्रिडिक्शंस या डिसीजंस ले सकते हैं। मशीन लर्निंग का यूज अलग अलग एप्लीकेशंस में होता है, जैसे स्पैम डिटेक्शन और रिकमेंडेशन सिस्टम्स। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है। यह डेटा में कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को मॉडल करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है। न्यूरल नेटवर्क्स ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हैं और इंटरकनेक्टेड नोड्स की लेयर्स से बने होते हैं। डीप लर्निंग की वजह से इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन में काफी तरक्की हुई है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इसमें एल्गोरिथम्स को ट्रायल एंड एरर के जरिए ट्रेन किया जाता है। एल्गोरिथम को रिवॉर्ड्स या पेनल्टीज के रूप में फीडबैक मिलता है। समय के साथ ये रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करने के लिए बेहतर डिसीजंस लेना सीख जाता है। सेक्शन 6 एआई इन हेल्थ केयर। एआई हेल्थ केयर को कई तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसका यूज डिजीजेस का पता लगाने, आउटकम्स प्रेडिक्ट करने और ट्रीटमेंट प्लान्स को पर्सनलाइज करने के लिए किया जाता है। एआई सिस्टम्स मेडिकल इमेजेस जैसे एक्सरेज और एमआरआईज को एनालिस करके एबनॉर्मैलिटीज डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे डॉक्टर्स को ज्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस करने में मदद मिलती है। इसके अलावा एआई पेशेंट आउटकम्स प्रेडिक्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह पेशेंट डेटा एनालिस करके रीएडमिशन की लाइक्लीहुड प्रेडिक्ट कर सकता है। इस इंफॉर्मेशन से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने में मदद मिलती है। एआई पेशेंट डेटा के आधार पर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स डेवलप करने में भी मदद करता है। हेल्थ केयर में एआई का एक और एप्लीकेशन है ड्रग डिस्कवरी। एआई एल्गोरिथम्स बहुत बड़ी मात्रा में डेटा एनालिसिस करके पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एआई हेल्थ केयर की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बेहतर बना रहा है। सेक्शन 7 एआई इन फाइनेंस। फाइनेंस इंडस्ट्री में एआई का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। एआई का यूज फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग के लिए होता है। ये सिस्टम्स बहुत बड़ी मात्रा में डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन में एआई एल्गोरिथम्स रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस मॉनिटर कर सकते हैं। वे सस्पिशियस एक्टिविटीज को फ्लैग कर सकते हैं और अथॉरिटीज को अलर्ट कर सकते हैं। इससे फ्रॉड को रोकने और कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है।
एआई का यूज रिस्क मैनेजमेंट में भी होता है ताकि लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क का पता लगाया जा सके। ये फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस करके पोटेंशियल रिस्क्स प्रिडिक्ट कर सकता है। ट्रेडिंग में एआई एल्गोरिथम्स मार्केट ट्रेंड्स एनालिसिस करके ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। ये एल्गोरिथम्स बहुत तेजी से और बहुत एक्यूरेसी के साथ ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एआई फाइनेंशियल सर्विसेज की एफिशिएंसी और सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है। सेक्शन 9 एआई इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी एआई की एक ब्रांच है जो नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बीच इंटरैक्शन पर फोकस करती है। एनएलपी मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझने, इंटरप्रेट करने और रिस्पॉन्ड करने में इनेबल करता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज अलग अलग एप्लीकेशंस में होता है, जैसे चैटबॉट्स, ट्रांसलेशन सर्विसेज और वॉइस असिस्टेंट्स। एआई पावर्ड चैटबॉट्स कस्टमर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं, उनके क्वेरीज के आंसर दे सकते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चैटबॉट्स कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट को समझने और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए एनएलपी का यूज करते हैं। ट्रांसलेशन सर्विसेज जैसे गूगल ट्रांसलेट टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एनएलपी का यूज करते हैं। वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी और अलेक्सा वॉइस कमांड्स को समझने और टास्क्स परफॉर्म करने के लिए एनएलपी का यूज करते हैं। एनएलपी में हो रही एडवांसमेंट्स एआई एप्लीकेशंस के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। सेक्शन 10 चैलेंजेस इन एआई बायस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अपनी क्षमता के बावजूद एआई कई चैलेंजेस का सामना करता है। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है बायस। एआई सिस्टम्स उस डेटा से बायसेस इनहेरिट कर सकते हैं जिस पर उन्हें ट्रेन किया जाता है। इससे अनफेयर डिसीजंस और डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। उदाहरण के लिए बायस्ड एल्गोरिथम्स के कारण बायस्ड हायरिंग प्रैक्टिसेस या अनफेयर लोन अप्रूवल्स हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एक और चैलेंज है। एआई सिस्टम्स अक्सर कॉम्प्लेक्स और समझने में डिफिकल्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण यह एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि एआई सिस्टम्स डिसीजंस कैसे लेते हैं। ये हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे क्रिटिकल एरियाज में एक प्रॉब्लम हो सकती है, जहां डिसीजन मेकिंग का ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी भी एक कंसर्न है। जब एआई सिस्टम्स गलतियां करते हैं तो यह डिटरमिन करना मुश्किल हो सकता है कि जिम्मेदार कौन है। एआई के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए इन चैलेंजेस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 11 एथिकल कंसिडरेशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एआई। एआई के एथिकल कंसिडरेशंस बहुत जरूरी हैं। एआई सिस्टम्स का यूज रिस्पॉन्सिबली करना जरूरी है। इसमें प्राइवेसी, सिक्योरिटी और फेयरनेस जैसे इश्यूज को एड्रेस करना शामिल है। एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस की जरूरत है। प्राइवेसी एक बहुत बड़ी कंसर्न है। एआई सिस्टम्स को बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। डेटा का यूज और स्टोरेज सिक्योरली करना जरूरी है। इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना की एथिकल कंसिडरेशन है। सिक्योरिटी एक और इम्पोर्टेंट पहलू है। एआई सिस्टम्स अटैक्स के प्रति वल्नरेबल हो सकते हैं। मिसयूज और हार्म को रोकने के लिए सिक्योरिटी इंश्योर करना जरूरी है। एआई के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं। एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है और हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट के लिए एथिकल कंसिडरेशंस और सोसाइटी पर इम्पैक्ट पर ध्यान देना जरूरी है।